हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। सभी प्रकाश क्लासेस टीम के सभी सदस्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, सदस्यों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रकाश क्लासेस टीम से मन्नान खान सर जुड़ चुके हैं। ठीक है, और मन्नान खान सर की एक मैथ की डेमो क्लास का वीडियो भी आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। मैथ की क्लास है, अगर उनकी वीडियो समझ में आए, क्लास का जो टीचिंग करने का मेथड है वो आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम उनकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और वो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैथमेटिक्स की जो भी संभव क्लासेस हो चुकी होंगी मन्नान सर लेंगे, बाकी क्लासेस मैं ले लूँगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि क्लास आगे जो है कंटिन्यू की जा सके। ठीक है, ना भी पसंद आए तब भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपको और भी अच्छी जो है क्लास दे सकें। अभी हमारा चैनल नया है, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए और बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। मन्नान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। हेलो गाइज, अगेन वेरी वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करेंगे सम मैजिकल ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उनको कॉपी पर नहीं बल्कि मुँह जबानी ही कुछ टर्म्स की मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दिया करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का डिस्कस करूँगा। जैसे कि ट्रिक नंबर 1 की बात करी जाए तो ट्रिक नंबर 1 मेरे पास क्या है कि आप अगर किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई बाई 25। 25 मल्टीप्लाई बाई 25 का मतलब क्या होता है, इसे आप 25 की पावर 2 भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या होगा, या फिर 35 मल्टीप्लाई बाई 35 क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 45 क्या होगा, 55 मल्टीप्लाई बाई 55 क्या होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखे हैं वो नंबर क्या हैं आपके, जिनके यूनिट प्लेस पे यानी कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है आपका 5 है, और ये सब में है, यानी कि और साथ में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करी है। तो इसके लिए देखो एक स्टूडेंट, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि आप इनकी मल्टीप्लाई चुटकी में ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे कि बात करी जाए कि 25 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 में क्या होता है, जैसे कि इसमें जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उस समय 25 लास्ट में आना कंपलसरी है, चाहे 5 का हो, 25 का हो, या 35 या 45 या 55, जिसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 25 के जरूर आएंगे। तो 25 जो है सब में आप एक तरह से ये बेस कहलाएगा, इसमें सब में कॉमन मिलेगा। इसी तरह से जैसे कि इसमें और क्या 25 मल्टीप्लाई बाई 25 किसके इक्वल होता है, तो देखो एक चीज़ होता है सक्सेसर और प्रेडेसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है बाद वाला, प्रेडेसेसर मतलब होता है पहले वाला। तो जैसे यहाँ पे जो 10th प्लेस पे है हमारा 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 3। तो 2 की मल्टीप्लाई इसके सक्सेसर से आप कर दीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करी जाए तो हमें मिलता है 6, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 25 जो होता है वो हमारा 625 के इक्वल होता है। इसी तरह से देखो, मैंने बताया कि आपका अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो लास्ट में 25 आना कंपलसरी है। अब ऐसे ही बताइए कि 35 मल्टीप्लाई बाई 35 के लिए क्या होगा कि जो 3 है और 3 के सक्सेसर से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 के बाद हमारा जो है 4 आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाई 35 जो होता है वो हमारा 1225 के इक्वल होता है। इसी तरह से मैंने बताया कि 25 जो है सब में आना है, तो 25 आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो 45 की मल्टीप्लाई 45 के लिए भाई कि 4 की मल्टीप्लाई 4 का सक्सेसर क्या हो जाता है हमारा 5, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई अब जो है हम 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 5 जा 20, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाई 45 जो होता है वो 2025 के इक्वल होता है। ये आपकी जो ट्रिक है ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए वैलिड है जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा और सेम नंबर की मल्टीप्लाई है। अब देखो आप ये खुद ही बता दोगे कि 55 और 55 की मल्टीप्लाई क्या होगी। एक तो 5 की मल्टीप्लाई आप करोगे उसके सक्सेसर से, यानी कि हो गया हमारा 30, और 25 सब में आता है तो हो जाएगा हमारा 30 25। इसी तरह से हम बड़ा सा नंबर उठा लेगा थोड़ा सा, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 95 की बात करी जाए तो भाई 9 की मल्टीप्लाई 9 के सक्सेसर से करेंगे तो 9 10 हो जाता है 90, तो 90 25। और भी आप चाहें तो बड़ा, इससे भी बड़ा उठा लिया कि 115 की मल्टीप्लाई 115 से करें तो क्या होगा। तब यहाँ पे 11 देखेंगे तो 11 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करी जाती है तो हो जाता है हमारा 132, और 25 जो है सब में आता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स लिखिए और उनको जो है ये ट्रिक लगाकर
मल्टीप्लाई करिए और आप जो है मुँह ज़बानी जो है उनको सॉल्व करिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इससे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट इट डाउन के लिए। नेक्स्ट ट्रिक देखो स्टूडेंट्स क्या गाइज, कि जैसे कि अभी आपने जो एक ट्रिक सीखी इससे पहले, वो ट्रिक थी कि आप अगर उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 हो और सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 35 मल्टीप्लाई बाय 35। इसी तरह से अब यूनिट प्लेस पे 5 हो और अगर उन नंबर्स के बीच में 10 का डिफरेंस हो तब हमारी मल्टीप्लाई क्या होगी। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ कि जैसे 25 मल्टीप्लाई बाय 35 करो, तो यहाँ पे क्या है कि यूनिट प्लेस पे दोनों के 5 आया है, साथ में इनमें 10 का डिफरेंस है, तब ये मल्टीप्लाई भी आप मुँह ज़बानी कर सकते हैं। यानी कि आपको इसको कॉपी पेन पे लिखकर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक क्या है कि आप इसमें जो जैसे कि पिछले ट्रिक में क्या था कि 25 बेस था, यानी 25 सब में आ रहा था। इसमें क्या होगा कि अगर 10 का डिफरेंस है और यूनिट प्लेस पे आपका 5 आ रहा है तो 75 इसमें बेस होता है, यानी कि 75 हर मल्टीप्लाई में आएगी। जैसे अभी आप देखना तो, और क्या होगा इसमें 75 तो आपका बेस हो गया। अब इससे पहले क्या नंबर लिखा जाएगा, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे कि 3 और 2 में हमारा कौन बड़ा है। 3 और 2 में जो भी आपका बड़ा होगा, कि हमारा 3 और 2 में 3 ग्रेटर है, तो 3 अगर ग्रेटर है तो आप 3 लिखिए, ये आप मन में ही सोच लेंगे एक तरह से। तो 3 का आपका ग्रेटर होने के वजह से इसी का आप कर देंगे स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, साथ में 1 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 9। 9 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हमारा बन जाता है 8, और यानी कि यही हमारा 8 यहाँ पे लिख दोगे कि 25 और 35 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 875। समझ में आया कि करना क्या है कि अगर 10 का डिफरेंस है तो 75 आप जो है आंखें बंद करके लिख दोगे, जैसे पिछली बार में 25 आंखें बंद करके लिख दे रहे थे। वैसे ही अगला क्या है इसका स्टेप कि आप देखोगे कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो 3 हमारा ग्रेटर होने की वजह से 3 का स्क्वायर कर देंगे, या फिर बोल लो कि 3 की 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलता है 9। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमारा 8। यानी कि आपको जो भी नंबर ग्रेटर होगा उसका स्क्वायर कर कर एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वही आपको लिख देना, वही उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा लिख दे रहा है कि 45 मल्टीप्लाई बाई 55। तो इसमें भी देखो क्या है कि यूनिट प्लेस पे 5 है और साथ में इन दोनों नंबर के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस के लिए हमने बताया कि 75 इसमें बेस हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि इसमें बड़ा कौन है, तो आप खुद बताओ कि 5 और 4 में कौन ग्रेटर हो जाता है। ये 10th प्लेस वाला देखेंगे तो 5 और 4 में हमारा 5 ग्रेटर है, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 5 से ही करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और साथ में 1 सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो मिलेगा 25, और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है 24। यानी कि 45 और 55 की मल्टीप्लाई जो होती है वो 2475 हो जाती है। अब यही चीज़ आप इस बार बगैर लिखे करिए, यानी कि हमने जैसे यहाँ पे ये सब कुछ लिखा, इस बार जो है लिखेंगे नहीं, आप खुद बताएंगे इसमें कि अगर 65 की मल्टीप्लाई हमने 75 से कर दी, तो इसमें भी देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है और साथ में इनमें इन दोनों नंबर के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस होने के वजह से आप क्या करोगे इसमें कि जो आपका नंबर ग्रेटर होगा, 7 ग्रेटर है यहाँ पे, तो 7 ग्रेटर होने की वजह से 7 का स्क्वायर हमें मिलता है 49। 49 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलता है हमें 48, यानी कि 4875, यही इसका आंसर। 75 सब में आता है और बड़े नंबर का स्क्वायर में से एक कम। एक और लिख दे रहा हूँ कि ना, आप ये खुद बताइए कि 95 मल्टीप्लाई बाई आपका आप कर दिया जाए 105, चलो 85 कर दे रहे, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 85 कर दिया जाए। इस बार भी देखो क्या है, 10 का डिफरेंस है और साथ में यूनिट प्लेस पे 5 है, तो अब इसकी भी मल्टीप्लाई आप खुद बता दिए कि इसमें जो ग्रेटर नंबर है हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो मिलेगा हमें 81। 81 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 8075। इस तरह से और भी नंबर्स को जो है आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है और आई थिंक यू गॉट इट। तो 11 से अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 43 मल्टीप्लाई बाई 11, या फिर 24 मल्टीप्लाई बाई 11, या फिर 71 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए, तो इनकी मल्टीप्लाई अगर 11 से करी जाए देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे देखिए कि 11 से मल्टीप्लाई की बहुत ही आसान ट्रिक है कि 4 और 3 है यहाँ पे, तो 4 और 3 आप लिख दोगे यहाँ पे, और इनके बीच में क्या कर दो कि 4 और 3 का एडिशन कर दो, तो 4 और 3 का एडिशन क्या हो जाता है हमारा 7।
यही इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई है कि 43 और मल्टीप्लाई बाई 11 क्या हो जाएगा 473। कि आपको क्या करना है, यही दो नंबर जो है लिख दोगे और उनके बीच में इनका एडिशन भी जो है एंटर करा दोगे, तो वही क्या हो जाती है 11 से मल्टीप्लाई। बड़ी आसान ट्रिक है ये। अब यहीं पे आप देखो 24 मल्टीप्लाई बाई 11 करी जाए तो क्या हो जाएगा 2 और 4 लिख दोगे, बीच में कौन आ जाएगा, इनका एडिशन 2 4 6 264। 71 की मल्टीप्लाई 11 से करी जाए तो आप खुद बताओ कितना हो जाएगा 781। यानी कि क्या हुआ कि 71 को आपने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और उसमें इनके बीच में उसका 7 और 1 का एडिशन एंटर करा दिया, वही क्या हो जाती है 11 से मल्टीप्लाई। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 89 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 8 और 9 का एडिशन जो होता है वो 10 से ग्रेटर हो गया। अभी जो आपने मल्टीप्लाई करी वो सारे 10 से छोटे थे, तो 8 और 9 का एडिशन जो होता है यहाँ पे देखो कि आपका क्या हो गया 10 से ग्रेटर हो गया, तो इसलिए 1 कैरी ऐड कर दें। इसमें यहाँ पे 8 लिखा हुआ था तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 कैरी ऐड होगा तो 9, और 8 9 का एडिशन क्या था 17, तो सिर्फ 7 होगा और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यानी कि 979 इसका मल्टीप्लिकेशन है। अगर इसमें आपको अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर से देखिए कि आप एक तरफ पहले 9 लिख दिए, फिर इन दोनों का एडिशन क्या होगा 8 और 9 का एडिशन 17, और 17 में जो है आप क्या कर दो 1 कैरी होने के वजह से इस 8 में जुड़ जाएगा, तो वही हमारा 979। ये भी आप मुँह ज़बानी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक थी 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक थी, राइट इट डाउन। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, तो आपको ये देखने से भी लग रहा होगा कि ये ट्रिक्स जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर मल्टीप्लाई जो है एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जैसे कि यहाँ पे व्हाट विल हैपन इफ़ यू मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, या फिर 111 मल्टीप्लाई बाई 111, या फिर 111 मल्टीप्लाई बाई 111 4 टाइम्स। तो जितनी बार भी होगा तो क्या होगा, अगर 5 बार है तो क्या होगा 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स 1। ये सारा किसके इक्वल है, तो इसके लिए भी एक आसान सी ट्रिक है कि 11 मल्टीप्लाई बाई 11 किसके इक्वल होता है कि आप यहाँ पे देखो 1 और 1 2 टाइम्स 1 है, तो इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे बीच में लिखोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे 1 1, यानी कि आपको जो 2 नंबर होने के वजह से 2 1 होने की वजह से 2 लिख दोगे, और इधर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में और इधर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या 2 से पहले जो है 1 आता है 1 लिख दोगे, और 2 से पहले इधर भी 1 आता है तो 1 लिख दिया जाएगा। जो चीज़ इधर है वही चीज़ उधर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसमें और क्लियर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो है 3 टाइम्स 1 आया था, तो 3 टाइम्स 1 आने की वजह से यहाँ पे लिख दोगे आप 3 और यहाँ पे 2 फिर 1 और यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे जो है इस ट्रिक में भी यही कर दिया जाएगा कि अगर व्हाट विल हैपन इफ़ यू मल्टीप्लाई 1111 बाई 1111, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 1 होने की वजह से 4, फिर आ जाएगा आपका 3 2 1, और जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे करोगे 3 2 1। अब ये आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 टाइम्स था तो 5 4 3 2 1 और 4 3 2 1। तो इस तरह से आप जो 11 की मल्टीप्लाई 11 के टर्म्स के जितने भी मल्टीप्लिकेशन होंगे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पिन। इफ़ यू मल्टीप्लाई द नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100, 90 एंड 100 के बीच में अगर कोई नंबर्स हैं, 90 एंड 100 के बीच में अगर आपके 2 डिजिट कोई भी नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए कि जैसे कि हम बात करें, जैसे 98 मल्टीप्लाई बाई 99 लिख दिया कि 98 और 99 की मल्टीप्लाई क्या होगी, और ये मल्टीप्लाई आप जैसे कि करोगे टाइम बर्बाद होगा आपका। इसे जो है आप सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं कि जैसे इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे 100 बेस मानना है आपको कि 100 जो है आपका क्या है इसमें बेस है, तो 100 अगर बेस है तो 100 में से 98 आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो 98 अगर 100 में से सब्ट्रैक्ट करो तो हमारा बचता है 2, और 99 अगर सब्ट्रैक्ट करा जाए तो हमारा बचता है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर क्रॉस में देखा जाए, क्रॉस में क्या देखा जाए कि 98 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करो तब भी 97 बचेगा, और 99 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करो तब भी आपका 2 बचे, मतलब 97 बचेगा। यानी कि क्रॉस में आप किसी को भी किसी से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो 98 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 97, तो 97 लिख दोगे। इसके अलावा इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है आपको वो 2 डिजिट में लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 है, 2 और 1 की मल्टीप्लाई जो होती है वो कितनी होती है 2 1 जा 2, तो यही जो है इसकी मल्टीप्लाई है। चाहे इसे हटा दीजिए कि 98 और 99 की मल्टीप्लाई जो होती है वो 9702।
तो ये ट्रिक समझ में आई। ये करना क्या है कि आप पहले नंबर 100 को बेस मान लोगे, तो उसमें से 98 के सामने लिख दोगे 2 और 99 के सामने लिख दोगे 1। अब उसके बाद क्या करना है अगला काम कि क्रॉस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 98 में से चाहे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो या 99 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है। तो हमें बचेगा 99, 97। और ये जो नंबर्स हैं जो हमारा बेस मानकर जो निकल रहे थे, इन नंबर्स की भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन नंबर्स की मल्टीप्लाई जो है 2 डिजिट में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0, 2। फिर से देखिए इसमें कि अगर मैंने लिख दिया 96 मल्टीप्लाई बाय 95 करना है, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 95 करोगे तो मैंने बताया कि आप उसके सामने 100 बेस मानकर कि 100 में से 96 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 100 में से अगर 96 सब्ट्रैक्ट करा जाए तो बचता है हमारा 5 और 95 सब्ट्रैक्ट करा जाए तो बचता है हमारा 5। फिर बताया मैंने कि क्रॉस में आप सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए या फिर 95 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, मिलेगा आपको एक ही रिजल्ट, दैट इज़ 91। इसके अलावा इन दोनों नंबर की हमें क्या करना थी, मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 20। यही जो है क्या हो गया 96 और 95 की मल्टीप्लाई। वेरी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। अब एक बार इसको फिर से समझिए कि आप खुद करिए इसको कि 94 मल्टीप्लाई बाई 93 कर रहे हो, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ़ यू मल्टीप्लाई 94 मल्टीप्लाई बाई 93। देन आप खुद अपने माइंड में इमेजिन करिए कि 94 के सामने जो है हमारा 6 होगा, 93 के सामने हमारा 7 होगा और 94 में से आपको एक तरह से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7। तो 94 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा बचता है 87। और हमारा यहाँ पे क्या था 6 था और यहाँ पे एक तरह से 7 था, तो 6 7 जा हमारा कितना हो जाता है 42। यही जो है 94 और 93 की मल्टीप्लाई है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि आपको क्या करना था। मैं इस बार लिख के दिखा दे रहा हूँ कि 94 के सामने 6 लिखना था, 93 के सामने 7 लिखना था। 93 में से चाहे 6 सब्ट्रैक्ट करो या फिर 94 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा 87 ही। और उसके अलावा क्या है कि आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई भी मन में कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 42। एक नंबर और मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे अब अगर 98 मल्टीप्लाई बाई 92 कर दिया जाए तब कितना मल्टीप्लाई होगा। तब फिर आप सपोज कर लोगे कि 98 के सामने 2 लिखा हुआ है और 92 के सामने आपका 8 लिखा हुआ है, तो 98 में से आप एक तरह से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 8 आपका सब्ट्रैक्ट करा तो 90 और साथ में एक तरफ था 8 एक तरफ था 2, तो 8 2 जा 16। यही जो है इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। इट इज़ वेरी इजी ट्रिक। करते हैं आज की वीडियो की लास्ट ट्रिक की तरफ। आज की वीडियो की लास्ट ट्रिक जो है वो क्या है, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर इन 1 स्टेप। कि आप अगर 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो आप हमेशा 2 डिजिट में मतलब 2 स्टेप्स में करते हो, कि क्या इसको 1 स्टेप में भी करा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए, 23 मल्टीप्लाई बाई आपका 62। तो यहाँ पे इस 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई इस 2 डिजिट नंबर से करना है। तो मल्टीप्लाई देखो आप क्या करोगे 1 स्टेप में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप ये सोचोगे ये टिपिकल है, लेकिन जिनको इस ट्रिक की आदत हो जाती है फिर वो जो है इसे 2 स्टेप में नहीं करते हैं। तो इस ट्रिक की तरफ क्या है, ये ट्रिक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि आपको सबसे पहले जो हमारा बंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे जो है, यूनिट प्लेस पे जो 2 नंबर हैं यानी कि 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कर ली। 2 3 जहाँ हमें मिल जाएगा 6, इतना लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी जाए तो हमें मिलता है 4 और 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर ली जाए तो हमें मिलता है 18। और 18 और 4 को जो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है उसे आपस में ऐड कर लेना है। तो याद रखना है कि पहला स्टेप क्या था कि आप पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, जो भी मिल रहा है, अगर कैरी मिल रहा होगा तो कैरी भी लिखेंगे। इसके बाद क्या है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करी जाएगी। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलेगा उन मल्टीप्लिकेशन का एडिशन कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 2 जा 4 और 6 3 जा 18 हो जाता है। तो 18 और 4 को ऐड करा जाता है, तो 18 और 4 हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 22। अब इस बार देखो 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 2 कैरी चाहिए तो साइड में लिख दिए, तो 2 कैरी हो गया। इसके बाद जो आपने एक तरह से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करी थी बंस प्लेस की बंस प्लेस से, अब करेंगे टेंस प्लेस की टेंस प्लेस से। तो यानी कि अब मल्टीप्लाई कैसे होगी कि 6 की मल्टीप्लाई 2 से करी जाएगी। तो 6 2 जो हमारा होता है 12 और 2 हमारा पिछली बार कैरी था, तो 12 2 हमारा कितना बन जाएगा 14। यही क्या है 23 और 62 की मल्टीप्लाई इन 1 स्टेप। इसको फिर से देखिए कि कुछ नंबर और लिख रहा हूँ मैं, फिर उससे भी समझना कि मैं थोड़ा यहाँ पे टिपिकल लिख दे रहा हूँ नंबर्स कि 87 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने 46, कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी जाए।
तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि आप पहले नंबर तो बंस प्लेस की मल्टीप्लाई बंस प्लेस से, तो बंस प्लेस की मल्टीप्लाई बंस प्लेस से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 7 जा 42, दैट इज 4 कैरी हो गया हमारा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई में जो मिले उसका एडिशन कर देना है। तो 6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमें मिलता है 48 और 7 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमें मिलता है 28। 48 और 28 को कर लिया जाएगा ऐड, तो 48 और 28 जैसे थोड़े से टिपिकल वर्ड आपके डिजिट हो गए तो चाहे तो आप कॉपी पे अलग नोट कर लो, वैसे तो बहुत से लोगों को आदत हो जाती है तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 48 और 28 हमारा कितना हो जाएगा 56 और एक 76 हमारा एडिशन हो जाएगा और 76 और 4 पिछली बार कैरी होने की वजह से ये जुड़ जाएगा तो हमारा बन जाएगा 80 और इस तरह से हमारा 8 कैरी हो गया। 8 जब कैरी हो गया अब यहाँ पे 4 की जगह पे आप 8 लिख दीजिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से एडिशन कर चुके हैं, अब टेंस प्लेस से एडिशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो हमें मिलता है 8 4 जा 32 और 8 पिछली बार हमारा कैरी था तो हमारा 8 4 32 और 8 हमारा हो जाएगा 40। इस तरह से आपके क्या होता है कि 2 स्टेप्स मतलब 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 स्टेप में हो जाती है। तो इसके स्टेप्स याद रखेंगे कि क्या है, पहले तो बंस प्लेस की बंस प्लेस से मल्टीप्लाई जो मिला आपको मिल गया, इसके बाद क्रॉस जो मल्टीप्लाई है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर्स का एडिशन कर लोगे। एडिशन करने के बाद आपको जो भी मिला 80 मिला था तो 8 कैरी हो गया था। इसके बाद 4 टेंस प्लेस की टेंस प्लेस से करेंगे तो 8 4 जा आपका हो जाएगा 32 और 8 क्वेरी होने की वजह से 40। एक तरह से इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाया जाए इस मल्टीप्लिकेशन का, तो पिक्टोरियल डायग्राम क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर ले दे रहा हूँ, बड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपके 92 और यहाँ पे लिख दिया 17, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करना। तो पिक्टोरियल डायग्राम क्या, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और उसमें एडिशन, साथ में क्या हो जाएगा फिर टेंस प्लेस की टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई। एक तरह से ये क्या हो, पिक्चर के जरिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करके मल्टीप्लाई होती है। आई होप यू कैन डू इट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।